देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेस और सॉल्ट। तो जनरली हम लोग सीधी सी बात जानते हैं कि जो चीज़ स्वाद में हम लोगों को खट्टा लगता है वो एसिड है। जैसे दही खाते हैं, टमाटर खाते हैं, नींबू पानी पीते हैं जड़ गलाने के लिए, ठीक है। अब आता है कि जो चीज़ कड़वा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस, ठीक। अब आता है कि एसिड आर सावर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। वो जो देखिए सीधी सी बात है, एसिड अटैक होता था पहले, मुंह पर लड़की के एसिड फेंक दिया जाता था, ठीक। तो एसिड क्या है, डेंजर है, और डेंजर का कलर कैसा होता है, रेड। तो इनपे कभी कंफ्यूजन नहीं होना कि एसिड जो है हमेशा ब्लू लिटमस को किस में चेंज करेगा, रेड में। अब आता है कि लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लीचेंस। लिटमस जो है लीचेंस से बनता है, और न तो ये एसिडिक रहता है न तो ये बेसिक, ठीक है। अब आता है कि अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक लेट कैबेज, छोड़ दीजिए ये सब चीज को, और जितने चीजें इंडिकेटर हैं, आप टर्मरिक ले लीजिए, ठीक है। और एक तरह से कह सकते हैं कि कभी यूनिवर्सल इंडिकेटर आप चाइना रोज ले लीजिए। तो ये सब चीज में भी आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हम एसिड बेस सॉल्ट, या कभी खाना खा रहे हैं तो आराम से सब्जी लीजिएगा, इससे करके एकदम बाहुबली के जैसा लगा लीजिएगा व्हाइट वाला शर्ट में किसी में, और जाके उसको धोइएगा किस चीज में, तो बाथरूम में, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो वही इंडिकेटर है कि एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, ठीक है। तो अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या है। तो एसिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स एसिडस व्हिच मींस सावर। एसिडस का लैटिन वर्ड में मतलब ही होता है खट्टा, ठीक है, वहीं से वर्ड आया है। और एसिड्स हैव सावर टेस्ट, एसिड्स का टेस्ट कैसा रहता है, खट्टा। और दे टर्न ब्लू लिटमस टू सॉल्यूशन रेड, और ये ब्लू लिटमस को किस चेंज कर देता है, रेड में। अब आता है दे गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये H प्लस आयन देगा। जैसे हम कह सकते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जब इसको वाटर में देंगे तो ये H प्लस आयन देगा, क्लियर है। तो अब आता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से है, तो HCl है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, और वीक एसिड है CH3COOH, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ऐसे इसको हम लोग कहेंगे मिथेनोइक एसिड, हाँ, ठीक है। और मिथेनोइक एसिड, और ये जो आपका ये है घी में ये पाया जाता है, ठीक है, फैटी एसिड इसको हम लोग कहते हैं। तो अब आता है कि ऑक्जेलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ठीक। अब आता है कंसंट्रेटेड एसिड क्या है, तो मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है और वाटर की मात्रा कम होती है, ठीक है। और आता है डाइल्यूट एसिड में जो है वाटर की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे कोई दारू पी रहा है आदमी, ठीक, तो उसमें हल्का सा पानी मिला है तो वो हो जाएगा तुम्हारा कंसंट्रेटेड दारू, ठीक है। और जो तुम्हारा पानी ज्यादा मिला दे, जैसे नया नया पीने वाला उतरता है तो पानी ज्यादा मिलाएगा, नशा ज्यादा चढ़ जाएगा उसको, तो उसको कहेंगे हम लोग डाइल्यूट दारू, ठीक है। तो अब आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्या है, तो दीज आर द सब्सटेंस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट, कड़वा लगेगा, क्लियर है। आता है दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये किस चीज में चेंज कर देगा, ब्लू में। और दे गिव OH माइनस आयंस, NaOH, KOH, COH होल 2, इसको हम लोग शायद स्लेक्ट लाइम भी या क्विक लाइम कहते हैं, स्लेक्ट लाइम कहते हैं, ठीक है। और फिर आता है वीक एसिड है NH4OH, और अल्कलीज है दीज आर द वेज व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर, एग्जांपल NaOH, ठीक है, KOH। और अगर हम लोग देखेंगे तो Na है आगे, और पहला जो पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप है सोडियम का या पोटेशियम का, वो अल्कली मेटल्स कहा जाता है, क्योंकि उसका जो ये ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर से नहीं, वो तो एम्पोथेरिक ऑक्साइड हो गया ना, वो पानी के साथ मिलके जनरली बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, इसलिए उनको अल्कली मेटल कहा जाता है, क्लियर। अब आता है कि द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, क्या है इंडिकेटर, क्या है प्रॉपर्टी, सीधी सी बात है। तो बाइक के पीछे जो दो लाइट लगा हुआ रहता है उसको इंडिकेटर कहते हैं, और ये हमको दुर्घटना होने से बचाता है। ये नहीं कि पीछे से गाड़ी आ रही है आप मुड़ गए बिना इंडिकेटर को, तो क्या होगा, रेस्ट इन पीस, ठीक। तो यही है इंडिकेटर, ठीक। सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस इज लाइक एसिड और बेस। तो ये भी इंडिकेटर वही बता रहा है। अब आपको कोई पानी दे दिया कि लो भैया पियो, अब आपको पता नहीं है ये पानी है क्या असल में, ठीक, तो तुम उसको पहले लिटमस में जाके चेक करो कि क्या है ये, वो मिल जाएगा तुमको स्टेशनरी के दुकान में,
कि क्या दे दिया, एसिड दे दिया है कि क्या दे दिया है, तो चेक करो, और नहीं तो भैया पी लोगे तो तुम भी रेस्ट इन पीस हो जाओगे। ठीक है, भाव भी श्रद्धांजलि दी जाएगी आपको भी। अब आता है कि टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। तो नेचुरल है भैया कि जो फाउंडेड इन नेचर इन प्लांट, एग्जांपल लीचेंस है, रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट, हाँ सॉरी लिटमस है, फ्लावर्स ऑफ हाइड्राजिया प्लांट है, टर्मरिक है, बहुत सारे है, चाइना रोज है, बहुत इंडिकेटर है। फिर आता है सिंथेटिक इंडिकेटर, तो ये केमिकल सब्सटेंस है जैसे मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थलीन, कपूर वाला फिनाइल का गोली पड़ता है कपड़ा में, वही है फेनोप्थलीन बॉल। ठीक है, तो अब आता है कि ऑल्फैक्टरी एसिड, दिस सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। ठीक, और ये दिया हुआ है कि क्या क्या ये आता है, लेकिन जनरली 1-2 नंबर का उठता है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना ही तो बेहतर है। अब आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। ठीक है, एसिड एंड बेसिस। तो सबसे पहली बात है कि एसिड हम देखें है क्या, HCl, मेटल है क्या, Na, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोजन इससे निकल जाएगा तो ये बनाएगा NaCl, मतलब मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। कोई जरूरत नहीं है रटने का, बस केमिस्ट्री है कि आप अगर इक्वेशन बनाना जा रहे हैं तो भैया डिफिनेशन खुद ब खुद लिख लोगे। अभी बताया ना कि HCl लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम, तो NaCl रिलीज हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन रिलीज होगा और NaCl बन जाएगा सोडियम क्लोराइड मेटल सॉल्ट। तो वही है कि एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल है जिंक का या सोडियम का जो हम बताए वो ले लीजिए, क्लियर है। और सोडियम इज द बहुत बढ़िया मेटल, सबसे जनरली मिल जाएगा तुमको रिएक्ट करने में, क्लोरीन भी सबसे मिल जाएगा रिएक्ट करने में। ठीक, द रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। अब बेस क्या है, मेटल से, तो बेस जैसे हम ले सकते हैं, किसको ले ले, NaOH तो खुद बेस है, KOH और NaOH शायद अगर लेते, देखते हैं। तो बेस रिएक्ट विथ मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। और आल्सो नोट दैट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्टेड विथ बेस, सभी मेटल बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं। The metal must be more reactive than metals present in the base from the reaction to takes place। मतलब जो बेस में प्रेजेंट है उससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े हो ना ऊपर में, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, तो उसमें सीरियली नहीं बता रहे हम तुमको, बस रिएक्टिविटी सीरीज याद होगा तो पता चलेगा कि हाइयर में कुछ 2-3 मेटल है तो वो रिएक्ट करेंगे किससे, तो जब तुम्हारा नीचे में बेस में जो मेटल प्रेजेंट है वो, जैसे कि तुम जान रहे हो कि नन मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तब कैसा ऑक्साइड बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड, और मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो कैसा ऑक्साइड बनाता है, या ऑक्सीजन के साथ बेसिक ऑक्साइड, बेसिक नेचर रहता है ना उसका। तो अब आता है कि बेस प्लस मेटल इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका एग्जांपल है NaOH और जिंक। ठीक है, तो Na2ZnO2 प्लस H2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ना किसी को जल्दी याद ही नहीं होगा, ये इक्वेशन ही नहीं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम अभी तुमको रिएक्ट करवाना क्या सिखाए, HCl प्लस Na, लेकिन अब NaOH खुद एक बेस है और तुम उसको रिएक्ट करवाओगे Na से, बोलिए सर क्या हो गया, तो गड़बड़ा गया लगता है। ठीक, तो यही है कि NaOH प्लस जिंक जो रहेगा तभी ऐसा रिएक्शन होगा, और कुछ मेटल जो रिएक्टिव हो गए वही जनरली रिएक्ट करेगा, अन्यथा कोई सभी मेटल इससे रिएक्ट करने वाले नहीं है। तो अब आता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट्स ब्रस्ट विथ पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन गैस जो निकलेंगे, अब भैया पॉप साउंड क्यों होता है ये समझाओ, पॉप साउंड क्यों होता है। हाइड्रोजन एनर्जी का बहुत अच्छा वो है, सोर्स है, लेकिन वैज्ञानिक इसको अभी तक पता नहीं लगा पाया कि हम कैसे इसको यूज करें। जैसे कि हम एक बार बताए कि हाइड्रोजन जो है H2O वो पानी में यूज किया जाता है, कहाँ पे, पानी को बुझाने में,
और वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का चला गया, चलिए इसको रहने देते हैं। तो आता है कि सीधी सी बात है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये रिएक्शन तुमको जनरली कार्बन कंपाउंड में भी मिल जाएगा, ठीक। तो आता है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो रटना नहीं है, सो यहाँ पर इक्वेशन देखो कि आप दिया हुआ है क्या है। सबसे पहली बात है ये क्या है तुम्हारा HCl, क्या है एसिड, और ये Na2CO3 क्या है बेस। अब देखो भैया CO3 है, यहाँ कुछ भी होगा तो एक ऑक्सीजन को निकालना पड़ेगा इसको। जैसे देखो पहले ये मेटल सॉल्ट बनाया NaCl, बचा इसके पास क्या CO2, और तब अंत में इसका जो एक ऑक्सीजन बना ये इस हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है और अंत में ये H2O बनाता है। ये टूटता है, बोर्ड लिखने वाला नहीं है, हम बता देते बढ़िया से इक्वेशन बनाने कि जैसे Na यहाँ से टूटेगा स्प्लिट होगा, ठीक, और Cl यहाँ से स्प्लिट हुआ, तो ये बनाया मेटल सॉल्ट NaCl। अब आया भैया कि HCO3 तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि CO2 इंडिपेंडेंटली निकलता है, वो अकेले रहता है, किसी के साथ वो नहीं रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो अब इसके पास एक ऑक्सीजन तो बचा, क्योंकि इफ यू नो दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ड्यू टू दिस सम ऑफ मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ ऑल द products. By this, if I have 3 oxygen in reactants, so in products we have already 3 oxygens. In carbon dioxide present 2 oxygens and in H2O present 1 oxygen. समझ में आया कि 3 मॉलिक्यूल अगर इसमें बने हैं तो हमको प्रोडक्ट में भी 3 मॉलिक्यूल या 3 ऑक्सीजन रहना चाहिए। अगर आपका नहीं पूर रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं आपको इक्वेशन बनाने में गड़बड़ी हो रहा है, एकदम कहीं ना कहीं। अब आता है कि जैसे HCl प्लस NaHCO3, हम तो देखे भैया यहाँ पर क्या है कार्बोनेट, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो HCl से रिएक्ट किया तो वही मेटल सॉल्ट CO2 और H2 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको बैलेंस किया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आ गए थे, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो एक ही है, इसलिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ा बैलेंस करना। अब इसको बैलेंस किया तो ये छटपट करने लगा कि सोडियम हम भी 2 होंगे, हम भी 2 होंगे, तो इसको भी 2 बनाना पड़ा, ठीक। तो अब आता है कि CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू द लाइम वाटर। इसको लाइम वाटर में रखिए, जो लाइम वाटर COH2 वहां पर दिखा था उससे पास करवाइए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, तो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब देखिए क्वेश्चन उठेगा कैसे, सिर्फ ग्रामर पढ़ने से थोड़ी होगा। अ रिएक्शन लिखा रहेगा इन अ रिएक्शन, ठीक है, टेक अ सब्सटेंस दिस एंड रिएक्टेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस गिव्स वाटर एंड मेटल सॉल्ट, एंड इसके प्रोडक्ट को हम रिएक्ट करवाएंगे लाइम वाटर से, और लाइम वाटर में रह जाएगा मिल्की, और एक तुमको प्रोड्यूस कभी भी प्रोडक्ट नहीं बताएगा, देगा एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है, हाँ। और उसको CO2 से पास करवाए तो एक कंपाउंड सी निकला जो कि मिल्की हो गया, व्हाइट कलर का पूरा हो गया। तो वो है क्या असल में, तो असल में वो कैल्शियम कार्बोनेट है। ये नहीं देगा कि भैया दिखाइए क्विकलाइम कैसे कार्बन डाइऑक्साइड के तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है, ये कभी नहीं देगा सीधी सी, ये CBSE है। असल में तुमको लेकर के ये ऐसे ही जाएगा, लेकिन तुमको ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है, सीधा क्वेश्चन तुमको मिलने वाला नहीं है। हाँ, ये निश्चिंत रहो कि तुम वो चीज पढ़े हुए रहोगे, लेकिन थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। तो अब आता है कि व्हेन excess CO2 is passed मिल्कीनेस डिसअपियर। जब एक्सेस CO2 दे देंगे तो मिल्कीनेस उसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर से एक बार इस रिएक्शन को रिवाइज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए
सबसे पहले है कि हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। अगर भैया आप कार्बन कंपाउंड पढ़े होंगे तो शायद ये कुछ है, कोई सोडा है। अब बेकिंग सोडा है कि कौन सोडा है तुम लोग जानो, ठीक है, ये बुक में खोज करके आना, नहीं बताएंगे। तो अब आता है कि वो उससे रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद इसको हम लोग चेक करते हैं कि भैया सही में ये रिएक्शन सही है। सर झूठो बोल दिए CO2 निकलता है, उनका तो मन करेगा कुछ बोल देंगे। तो क्विक लाइम लेकर के जाइए और वो जो है मिल्की हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पासिंग थ्रू द लाइम वाटर इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक। तो इसके कारण क्या होगा, आपको पता चलेगा कि सर जो बताए कि CO2 निकलता है वो सही में निकलता है। और जब एक्सेस CO2 दे दोगे तो ये मिल्कीनेस इसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन उठता है कि एक कोई सब एलिमेंट ए है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड दिए तो वो मिल्की हो गया, और जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड दिए तो उसका मिल्कीनेस डिसअपियर हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ए को ज्ञात कीजिए और सेकेंड ऑफ ऑल एलिमेंट सी को ज्ञात कीजिए। बी का कोई डिसअपियर कर देगा तुम्हारा, ठीक। 2-3 एलिमेंट का मिसिंग रहेगा और तुमको खोजना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो ऊपर का इक्वेशन है, चारों बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम आता है कि बट डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट बेसेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करते। अब आता है कि बेस प्लस मेटल कार्बोनेट है या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा। अब छकाने के लिए पूछ सकता है कि हम बेस के साथ रिएक्शन की, ऑप्शनल में 5-6 नंबर का नहीं देगा। इन्हें सुना कि सर तो गजब बात बता दिया, अब 6 नंबर तो इसे उठा। ऑप्शनल में देगा कि अगर हम बेस को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, बेस रिएक्ट विथ फलना चिल्ला XYZ, बेस रिएक्ट विथ ABC, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो बोला आ जाएगा बच्चा कि सर क्या पढ़ाए थे, याद ही नहीं आ रहा है। तो सीधी सी बात है, बेस रिएक्ट करेगा ही नहीं मेटल हाइड्रोजन या मेटल कार्बोनेट से, तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो अब आ रहा है कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर, इसको हम लोग हिंदी में उदासीनीकरण प्रक्रिया अभिक्रिया कहते हैं, और इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो एसिड एंड बेसेस सॉल्ट रिएक्ट विथ फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर दिया हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल में HCl NaOH। अब भैया हम पढ़े कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट किया तो बनाया क्या, सॉल्ट। तो बस सबसे जो बढ़िया सॉल्ट है NaCl, जो खाते हो नमक, NaCl यहाँ पर बन गया और H2O यहाँ पर। क्लियर है, कुछ नहीं, ज्यादा फोकस नहीं देना है कि मार चश्मा लगा गए हैं एकदम स्मार्ट वॉच पहन के वहाँ एग्जाम देने, आज जो क्वेश्चन आया तो सब पसीना छूट रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो है जब हम एसिड को बेस से मिलाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो नमक हम लोग खाते हैं वो याद रख लो, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH जो आपका बेस है उसको रिएक्ट करवाओगे तो ये आपका मिल जाएगा। हवा ताकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, मतलब एसिड मेरा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम पहले पढ़े कि स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस तो एसिडिक सॉल्ट होगा, सीधी सी बात है। ये पर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो बेसिक सॉल्ट होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। दोनों बोला कि भैया हम तो लसित मलिंगा, बोला हम बुमराह, तो दोनों यॉर्कर मारने में बढ़िया, तो बोला भैया चलो न्यूट्रल हो जाओ, भाई भाई हैं, दोनों हाथ मिला लिया। तो वही चीज है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड भी रहा और स्ट्रॉन्ग बेस भी रहा तो बोला कि चलो अब न्यूट्रल रहने में, जब यूक्रेन भी नहीं आ रहा है, रसिया भी नहीं आ रहा है, तो अंत में संधि होगी, कुछ होगा, नहीं तो बर्बादी होगा, तो विस्फोट हो जाएगा बहुत बड़ा। वही चीज है। तो आता है कि वीक एसिड एंड वीक बेस, मतलब ये भी न्यूट्रल सॉल्ट रहेगा। अब आता है कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। तो मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। हम लोग जान रहे हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड जो बनते हैं वो कैसे नेचर में रहते हैं, बेसिक में रहते हैं। और एग्जांपल में आप ले लीजिए CaO, MgO आर बेसिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड, अब भैया बेसिक नेचर में पहले से,
और एसिड के साथ रिएक्ट करवाए, तो हम याद करेंगे पीछे वाले चीज को कि एसिड प्लस बेस क्या बनता था, सॉल्ट प्लस वाटर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब आता है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। तो जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक रहता है, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर जान रहे हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जैसे CO2 और CaOH होल 2 अभी पढ़े तो नहीं है, ये बहुत जगह परेशान करेगा तुमको, इसलिए निश्चिंत रहो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तुम्हारा है ये वाला चीज, ठीक है। और CaCO3 प्लस H2O। अब आता है रिएक्शन ऑफ एसिड। तो एसिड ये नोट करने का है, अगर कर सकते हो, ऐसे तो बुक में सब चीज लिखा। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। दूसरी बात है एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस H2 गैस, सबसे पहले ही पढ़े थे हम लोग, ठीक है। एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी वही रहता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, एसिड प्लस सॉरी वाटर। और एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन फिर वाटर, ठीक है। अब रिएक्शन विथ बेस, तो बेस प्लस मेटल इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और बेस प्लस मेटल कार्बोनेट नो रिएक्शन, शुरू में ही पर है, ठीक। अब आता है कि बेस प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी नो रिएक्शन, और बेस प्लस एसिड में सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। और बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। देखिए अब हम देखेंगे कि सिमिलैरिटीज क्या है एसिड और बेस। तो सबसे पहली बात है कि ऑल एसिड्स हैव H+ आयन इन कॉमन। तो जितने भी एसिड्स हैं उसमें H+ आयन जो है वो सब में रहेंगे, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रांग हो। ऑल एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयन, सब H+ आयन। एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन सॉल्यूशन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। भैया H+ आयन प्रोड्यूस किया तभी तो एसिडिक हुआ, नहीं तो एसिड कहलाएगा नहीं। अब कुत्ता है, रात में चोर आया तो भौंक के दौड़ा के उसको न भगाएगा जी। अब बगल में पता चला कुत्ते चोरी करके भाग गया, तो असल में वो कुत्ता रहा। तो वही चीज है कि एसिड है, H+ आयन प्रोड्यूस करेगा तभी तो एसिड कहलाएगा, नहीं तो एसिड कहलाएगा वो। अब आता है कि ऑल बेसेस है OH- आयन, जितने भी बेस है उसमें क्या है OH-, जिसको हाइड्रो ऑक्साइल कहते हैं हम लोग। एक पढ़े होंगे इसमें होमोलोगस सीरीज में, वो जो हाइड्रो ऑक्साइल उसको कहा जाता है, OH ग्रुप रहता है। ऐसे तुम लोग सिर्फ मीथेन इथेन पढ़ते होगे, तो उसका और भी नाम रहता है, 2 नेम रहता है सबका, IOPAC नेम, जिसको आयोपेक नेम कहते हैं हम लोग, और एक कॉमन नेम कहते हैं। तो दोनों में अंतर हो जाता है, ठीक है। तो अब आता है कि इन कॉमन, देखो ये जो है ये कॉमन नेम में आया, ठीक है। ऑल बेसेस प्रोड्यूस OH-, लेकिन ये जनरली नहीं याद रखना है, ज्यादा माथा नहीं लगाना है। अब आता है कि एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। तो एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी में ये कैसा प्रोड्यूस करेगा H+ आयन, और H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट H3O+ आयन में, ये अकेले नहीं रहेगा, ठीक है। और ये हाइड्रोनियम आयन जो है, अभी छोड़ दो ये चीज, अभी सीधी सी बात समझो कि ये H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, ये चीज आप 11th में जाकर पढ़ोगे, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये दिया हुआ है कि कैसे होता है, तो ये H+ आयन है। अब H+ आयन प्रोड्यूस हुआ तो पानी में है ना जी, तो पानी में है तो H3O+ आयन ये बनाता है, और HCl इसी तरह से आपका फिर से बनता है, क्लियर है। अब आता है कि बेसेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH- आयन, NaOH, H2O, Na+ और OH-, ठीक है, वही है। बेसेस सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। वैसे बेसेस जो पानी में मिल जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली, ठीक है। और अल्कली मेटल भी होते हैं कुछ। While diluting acids, it's recommended that the acid should be added to water and not water to acid. डाइल्यूट एसिड जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं ना कि एसिड को पानी में डाला जाता है, न कि वाटर को एसिड में, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी उसमें, ठीक, समझ रहे हो। डाइल्यूट मतलब पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी।
अब आता है कि द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच यू कैन रीड इन चैप्टर सेकेंड। ये सेकेंड ही है, फर्स्ट में पढ़े होंगे। इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब आता है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या भैया? तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं वो कुछ इंडिकेटर के मिश्रण होते हैं और इट शो डिफरेंट कलर, ये अलग अलग अपने कलर दिखाते हैं एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे देखो, छोड़ो हटा, हम आता है pH स्केल। A scale for measuring H+ ion concentrating in the solution. pH stand for पोटेंज, ठीक है, एक जर्मन वर्ड्स है, ठीक। और आपको पता होगा कि हम लोग का लगभग कुछ जो भाषा है वो फ्रेंच और जर्मन से मिलती है। अच्छा, ये कभी सोचे हो कि भारत में राज्य देखो, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगला, हिंदी बोलने वाले तुमको सब मिलेंगे, लेकिन साउथ में ऐसा क्यों नहीं होता? साउथ में सब स्टेट का लगभग अलग अलग भाषा है। कभी सोचे हो? नहीं, वहाँ पे दूसरे लोग रहते, मतलब दूसरे जगह से आए हुए रहते। ये है हिस्ट्री। हिस्ट्री सिर्फ याद करने का नहीं है कि उत्तर प्रदेश, बिहार का भाषा है अंगिका, मैथिली। क्यों डाइवर्सिटी? सब में एक जैसा देखने में क्यों मिलता है? तुम मैथिली भी बोलो तो देखो 6 छू लगभग तुमको मिल जाएगा, अंगिका बोलो तो 6 छू लगभग तुमको मिल जाएगा, लेकिन कन्नड़, मलयालम, तमिल, ये सब भाषा बहुत ज़्यादा अलग है। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहली बात कि अगर तुमको हिस्ट्री के टीचर बढ़िया मिलते या तुमको हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट रहता तो तुमको ये पता रहता कि जितना भी इन्वेजन हुआ है, फॉरेन इन्वेजन, वो ऊपर के भाग से हुआ है, क्योंकि ऊपर का भाग ही एक लैंड एरिया था, एक साइड से पाकिस्तान, अफगानिस्तान के तरफ से। बाकी उत्तर में तो हिमालय है, उसको कोई पार नहीं कर सकता। नीचे है समुद्र, उसको भी पार करना मुश्किल नहीं है। तो इन्वेजन हुआ हमेशा ऊपर से। तो ऊपर से इन्वेजन होने के कारण धीरे धीरे नीचे जाते 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 सबका शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगता था। इसलिए नीचे में तुमको डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा दिखेगी और ऊपर में डाइवर्सिटी ऊपर भी है, लेकिन सब में जो एक कॉमन नेस है कि अंगिका में भी 6 छू है, मैथिली में भी 6 छू में है, तो लगभग जो है तुमको लगभग सब में एक जैसा दिखेगा, ठीक है। तो इसी कारण होता है कि इन्वेजन हुआ और बहुत सारा यहाँ तुमको कल्चर देखने के लिए मिलेगा, ठीक। तो अब आता है कि पीएच स्केल से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठता है। ये नहीं कि व्हाट इज पीएच स्केल, पूछेगा कि दूध है भैया तो उसका पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक रहेगा। कल अब एक क्वेश्चन दिए एक लड़के को कि दूध है और एक दूध वाला उसमें बेकिंग सोडा मिला दिया, तो पहले दूध का पीएच स्केल बता और वाशिंग सोडा नहीं, बेकिंग सोडा मिलाने के बाद उसका पीएच स्केल बता। तो पहली बात, दूध कैसा रहता है, एसिडिक या बेसिक? न्यूट्रल नहीं रहता है, शायद हल्का सा। तो जब उसको बेसिक रहता है वो हल्का सा, ठीक है, ऐसे न्यूट्रल मान के चलते हैं उसको। पीएच स्केल कभी उसका देख लेना। तो उसमें जब बेकिंग सोडा मिलाया तो वो असल में बेसिक नेचर हो जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या राइज हुआ कि तब हमको दही बनाने में क्यों लेट होता है? तो भैया वो पहले से बेस बन गया है और बेस को एसिड में चेंज करने में कुछ तो समय तुमको लगेगा। तो वही चीज है। तो आता है कि द वैल्यू ऑफ पीएच इज इक्वल टू 7 इज न्यूट्रल, मतलब 7 पे जो रहेगा कैसा, एसिडिक या बेसिक? न्यूट्रल है, न्यूट्रल है दूध नहीं सर, तो न्यूट्रल नहीं है। तो पीएच स्केल जो 7 पे रहेगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल। फिर आता है कि इफ वैल्यू ऑफ पीएच स्केल इज लेस देन 7 एसिडिक सॉल्यूशन। देखो पीएच स्केल एनसीईआरटी में देखोगे तो जैसे नीचे जाओगे वो रेड होता जाएगा। रेड मतलब क्या बताए थे, खतरा। खतरा मतलब क्या बताए थे, एसिड। मुंह पे डालेगा तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा ना जी। तो वही चीज है कि जैसे जैसे 1 पे जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा एसिडिक सॉल्यूशन इंक्रीज होगा। अब दे दे कि भैया एक चीज है जिसका पीएच स्केल 2 है भैया और एक का पीएच स्केल 10 है, तो कौन बेस है ज्यादा, कौन है एसिडिक? तो भैया 2 पे तो है वो तो एसिडिक ही रहेगा, 10 पे है वो बेस रहेगा। फिर आता है कि वैल्यू ऑफ पीएच मोर देन 7 दिस इज
बेसिक इन नेचर या बेसिक सॉल्यूशन। और ये चैप्टर हो गया आपका खत्म।